हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान की सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन बन गई हैं? तो हाल ही में पाकिस्तान की सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बन गई हैं सुमन कुमारी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही हैं सुमन कुमारी। तो ये पाकिस्तान की सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बन गई हैं। और यहाँ पर बात हुई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है रुपया, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगला प्रश्न, हाल ही में जॉर्ज फर्नांडीज का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो जॉर्ज फर्नांडीज ये राजनीति के क्षेत्र से जुड़े थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे जॉर्ज फर्नांडीज, और ये पूर्व रक्षा मंत्री थे। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था, और इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार में रेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। तो ये एक राजनीतिज्ञ थे जॉर्ज फर्नांडीज। इनका भी हाल ही में निधन हो गया, 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, और ये अल्जाइमर रोग से पीड़ित थे। अगला प्रश्न, 29 जनवरी को नितिन गडकरी ने किस राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो 29 जनवरी को नितिन गडकरी ने 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है राजस्थान में। नितिन गडकरी वर्तमान में ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। तो इन्होंने राजस्थान में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। और यहाँ पर बात हुई है राजस्थान की, तो मैं थोड़ा सा आपको राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं घूमर, भवाई, तेरह ताली, चरी और गैर। राजस्थान में माउंट रेंज है अरावली माउंट रेंज। अरावली पर्वत का लगभग 80% विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान में जिले हैं 33 जिले। राजस्थान में लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 10। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो हाल ही में आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने से प्रतिबंधित कर दिया है भारत के क्रिकेटर अंबाती रायडू को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अंबाती रायडू, और इनके संदिग्ध बॉलिंग एक्शन की वजह से आईसीसी ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने से रोक दिया है। और यहाँ पर बात हुई है आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में, और वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर, और अभी हाल ही में आईसीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है मनु साहनी को। अगला प्रश्न, किस फिल्म ने 25वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2019 में शीर्ष फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 25वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2019 में शीर्ष फिल्म का पुरस्कार जीता ब्लैक पैंथर फिल्म ने। अगला प्रश्न, भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक यानी कि स्टील उत्पादक बन गया है? तो भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन गया है, यानी कि जापान अब आ गया है तीसरे नंबर पर। और अगर बात की जाए दुनिया में पहले नंबर पर स्टील उत्पादक देश कौन सा है, तो दुनिया में सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है चीन। चीन दुनिया का लगभग 51% से ज़्यादा स्टील का उत्पादन करता है। तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। और भारत जापान को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आया है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो।
जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अगलप्स ने केंद्र सरकार ने हज पर जीएसटी को 18% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 18% से घटाकर 5%। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह घोषणा की है कि हज पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। अगलप्स ने किस राज्य ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी में जीवन संपर्क परियोजना की घोषणा की है? तो यूनिसेफ के साथ साझेदारी में जीवन संपर्क परियोजना की घोषणा की है ओडिशा ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के बीच राज्य सरकार की विकास और कल्याणकारी पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यूनिसेफ के साथ मिलकर ये जीवन संपर्क परियोजना की शुरुआत की है। यानी कि इस परियोजना के तहत जो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी हैं उन्हें राज्य सरकार की विकास और कल्याणकारी पहलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो यूनिसेफ के साथ मिलकर जीवन संपर्क परियोजना की शुरुआत की है ओडिशा ने। तो हम थोड़ा सा ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं ओडिसी डांस, डंडा जात्रा और छऊ। ओडिशा में पावर प्लांट है तलचर पावर प्लांट। ओडिशा के प्रमुख स्थान है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। और ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है, और गुंदीचा घर मंदिर ये भी पुरी में स्थित है, और खंडगिरी गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं। ओडिशा में प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। ओडिशा का प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ओडिशा में झील है चिल्का झील। ओडिशा में जिले हैं 30। ओडिशा में लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। अगलप्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं रोहित पौडेल। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है रोहित पौडेल और ये नेपाल के खिलाड़ी हैं। तो नेपाल के खिलाड़ी रोहित पौडेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने ये अर्धशतक संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ लगाया है। अभी तक सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर के पास। सचिन तेंदुलकर ने 16 वर्ष और 213 दिन की आयु में अर्धशतक लगाया था और रोहित पौडेल इन्होंने 16 वर्ष और 146 दिन की आयु में अर्धशतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगलप्स ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब जीता नाओमी ओसाका ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है नाओमी ओसाका और ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने फाइनल में चेक गणराज्य की पेट्रा क्वितोवा को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। और मैंने आपको कल बताया था ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने और नोवाक जोकोविच ने स्पेन के राफेल नडाल को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये दोनों आप याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है और ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। अगलप्स ने हाल ही में किस मंत्रालय ने RDP इंडिया 2019 ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में RDP इंडिया 2019 ऐप लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने। RDP इसका फुल फॉर्म है रिपब्लिक डे परेड। तो RDP इंडिया 2019 ऐप लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने। इस ऐप के माध्यम से गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में जो प्रोग्राम्स हुए थे उसको दुनिया में कोई भी कहीं भी देख सकता है। तो ये RDP इंडिया 2019 ऐप रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है और वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण।
अगला प्रश्न है, हाल ही में तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया मुंबई में, और इसका उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने किया था। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था, भारत ने किस देश के साथ भारतीय तंबाकू की पत्तियों को निर्यात करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर था चीन के साथ। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, कौन सा बंदरगाह वैश्विक बंदरगाहों में सूचीबद्ध होने वाला भारत का इकलौता बंदरगाह बन गया है? तो इसका सही आंसर था JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने महिला एकल इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब 2019 जीता है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2018 के लिए हिंदी शब्द के रूप में घोषित किया गया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस डेली अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।